हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स सी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स हमें गिवन है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमें कब मिलता है? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो बेसिकली हमें इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 140। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सो 140 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 70। अगेन 72 से डिविजिबल है, वी गेट 35। क्या 35 2 से डिविजिबल है? नहीं, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, और 35 एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, 5 7 जा 35। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 7 से ही डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट है, सो वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? अब एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, अगर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे कर दिया, हमने इसको पहले 7 से डिवाइड किया, वी गेट 20, फिर 2 से डिवाइड किया, वी गेट 10, फिर 5 से डिवाइड किया, वी गेट 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर 7 की जगह हम इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते, वी गेट 28, फिर 7 से डिवाइड किया, वी गेट 4, फिर 2 से डिवाइड करा। अब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, इसमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, और इसमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, तीनों के प्राइम फैक्टर्स तो सेम ही है, बट अलग क्या है? प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर। प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा। हमेशा सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर जो लेना है वो स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक? उसके बाद उससे बिगर, फिर उससे बिगर। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होता देन हम 3 लेते, 3 से नहीं होता 5 लेते, 5 से नहीं होता 7 लेते, ऐसे सो ऑन हम दूसरे प्राइम फैक्टर्स को चेक करते जाते। बट सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ही कंसिडर करना है। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 156। इसमें भी हम सेम करेंगे। 156 divided by 2, we get 78. Again 78 2 से डिविजिबल है, we get 39. अब 39 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करा, we get 13. अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से डिविजिबल होगा। अब 156 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट है, सो वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। 3825 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, अगेन इट्स एन ऑड नंबर। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब इस नंबर को तो 3 से डिवाइड करके ही चेक करना होगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बट उसके अलावा भी हम एक शॉर्टकट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, जो जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या करते हैं, इसमें सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस, 3 6 18। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, इट मींस पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 का एक शॉर्टकट डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। अगर हम उसे यहाँ अप्लाई करें तो हमारा टाइम बच सकता है।
सो 3 से इसे हमने डिवाइड करा, वी गेट 1 2 7 5। अब 1 2 7 5 अगेन 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। यस, 15 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। वी गेट 425। अब क्या 425 3 से डिविजिबल है? नेक्स्ट टेक 4 + 2 6, 6 + 5 11। नो, 11 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। 5 से डिविजिबल होगा? यस। कोई भी नंबर अगर उसकी लास्ट डिजिट 5 है या फिर 0 है, वो नंबर 5 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, सो अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 85। अगेन 5 से डिवाइड किया, वी गेट 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिविजिबल होगा। अब 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 3 × 3 5 × 17। अब यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट है और 5 भी 2 टाइम्स रिपीट है। 5 × 17, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 × 17। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 4005। अगेन ये एक ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 3 भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो क्या 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 5 है। डिवाइड किया, वी गेट 1001। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। अब 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बट वो उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा जितना हम इसको डिवाइड करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड किया 7 से, 7 × 7, 3 रिमाइंडर 30, 7 4 = 28, 30 - 28 2, 1 कॉपी किया। यस, ये डिविजिबल है। 7 3 = 21। तो 7 से इसको डिवाइड किया, वी गेट 143। अब 143 क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्लियर है, 7 2 = 14 होता है और 3 तो रिमाइंडर बच जाएगा और 3 तो डिविजिबल नहीं है। अब 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहाँ कर सकते हैं, वो शॉर्टकट है। 143 अगर हमें इसको बिना डिवाइड किए चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स का सम करेंगे। 1 + 3। इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम करेंगे। अब इवन प्लेस पे तो सिर्फ एक ही है, दैट इज 4। अब उसका डिफरेंस चेक करते हैं। 4 - 4 0। अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाता है, इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स 143 11 से डिविजिबल है। यस, 143 को 11 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 13। अब क्या 13 एक तो प्राइम नंबर है, वो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। सो 13 / 13 वी गेट 1। सो 5005 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर? नोट करें इसे, देन स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट। कर लिया नोट? चलिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट इरेज कर रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। 7 4 2 9। अभी क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। क्या 3 से डिविजिबल होगा? चेक कर लेते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 1 = 7, 42 कॉपी किया, 0 लगाया, 7 6 = 42 -9। अब 9 7 1 = 7, ये भी डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर मिल गया।
अब 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। अब 11 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेसेस की। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स पे है 7 एंड 2, 7 + 2 9, 4 + 9 जो कि इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं, we get 13, 13 - 9 what will we get? We get 4। क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? नहीं। डिफरेंस क्या आना चाहिए था? 0। अगर डिफरेंस 0 होता इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल होता। तो अब हम इसको डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13। 13 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 13 से डिवाइड किया, 13 6 जा, 13 5 जा 65, 14 - 5 9, 13 7 जा 91, 19, 13 1 जा 13, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर हमें मिल रहा है 6। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17। 17 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 2 9, 17 4 जा 68, 14 - 8 6, 17 3 जा 51, we get 11। 9 कॉपी किया, यस अभी डिविजिबल होगा क्योंकि 17 के टेबल में 7 पे 119 आता है। सो वी गेट 17 से डिवाइड करा 437। अब 437 क्या 17 से डिविजिबल है? लेट्स टेक 437 डिवाइडेड बाय 17, 17 2 जा 34, 13 - 4 9, 97, 13 5 जा 17 5 जा 85, 12 रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं होगा 17 से। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19। अब 19 से डिविजिबल है। 19 2 जा 38, 11 13 - 8 we get 50, यस ये डिविजिबल होगा। 19 3 जा होता है 57। सो 19 से डिवाइड किया, वी गेट 23। अब 23 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। सो 23 से ही डिविजिबल होगा। सो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 17 × 19 × 23। क्लियर? नोट करें इसे भी, देन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। कर लिया नोट? चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सपोज दो नंबर्स हैं ए एंड बी, इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो इन दो नंबर्स का एलसीएम एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो ए से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और बी से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सपोज हम मानते हैं कि वो दो नंबर्स हैं 2 एंड 3, इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो इसमें पहले हम 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं 2 और 3 के। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स होंगे 2 के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 3 के 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। अब हम नोट करते हैं इसके कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में कौन कौन से हैं? 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। अब अगर इसके मल्टीपल्स कंटिन्यू रखें तो आगे भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे,
बट हमें चाहिए कौन सा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 6। तो एलसीएम हुआ ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 6 एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब 6 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों से डिविजिबल हो सके। क्लियर? बट हर केस में हम इस तरीके से मल्टीपल्स लिखकर एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो और उसका हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो उसके मल्टीपल्स लिखना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस केस में हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दो नंबर्स हैं 24 एंड 36, इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया वी गेट 12, अगेन 2 से डिवाइड किया। सो 24 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब करते हैं 36, इसको भी 2 से डिवाइड किया वी गेट 18, 2 से डिवाइड किया 9, अब 3 से डिवाइड होगा। सो 36 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, 2 रेज टू द पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 रेज टू द पावर 2। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। पहला स्टेप ये नोट कर लो कि कौन कौन से हमें प्राइम फैक्टर्स यहाँ मिले। हमें प्राइम फैक्टर्स में 2 मिला है और 3 मिला है। सो अब हम देखेंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है। 2 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर है 2 रेज टू द पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर है 3 रेज टू द पावर 2। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, 9 इंटू 8 72। तो 72 हुआ एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। इट मीन्स 72 एक ऐसा नंबर है जो 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। 24 3 जा 72, 36 2 जा 72। अब 72 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 24 और 36 दोनों से डिविजिबल हो सके। क्लियर हो गया एलसीएम? अब आते हैं एचसीएफ पे। हमने कंसेप्ट्स में भी अच्छे तरीके से एचसीएफ को रिवाइज किया था, अब जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर्स हैं अगर ए एंड बी, तो ए एंड बी का एचसीएफ क्या होगा? ए एंड बी का एचसीएफ एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ए को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए और बी को भी कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का जस्ट अपोजिट है। एलसीएम में हम ऐसा एक नंबर फाइंड कर रहे हैं जो इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और एचसीएफ में हम ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं जो उन दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। क्लियर? अब हम इसी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं, 24 एंड 36। जब हमने एचसीएफ रिवाइज किया था तो हमने एक मेथड ये भी सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया वी गेट 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया वी गेट 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो एचसीएफ हुआ, अब एचसीएफ में क्या कंसीडर करेंगे? कॉमन। अब कॉमन क्या है? यहाँ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब कंसीडर ये करना है कि लोएस्ट पावर वाला फैक्टर कौन सा है। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 रेज टू द पावर 2। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 रेज टू द पावर 1। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, 4 3 जा 12। सो 12 एक ऐसा नंबर है
जो कि 24 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 36 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। क्लियर हो गया। अब 12 से हाईएस्ट नंबर तो बहुत, सॉरी, अब 12 से स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कोई भी नहीं होगा। अब 12 से हाईएस्ट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 24 और 36 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। क्लियर एचसीएफ भी। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। एक स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है एलसीएम into HCF is equal to product of two numbers। अब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो वेरीफाई तो हो ही जाएगी, ठीक, बट ये वेरीफाई होती कैसे है हम वो देखते हैं। हम इन्हीं का वेरिफिकेशन चेक करते हैं 24 एंड 36 का। 24 और 36 का एलसीएम हमने क्या निकाला था, 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2, 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2। और HCF हमने क्या फाइंड करा है, HCF फाइंड किया है 2 raised to the power 2 into 3। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से होंगे, 24 एंड 36, इन्हीं का हमने LCM HCF फाइंड किया है 24 एंड 36। अब हम देखें कि जब हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमें कौन कौन से नंबर्स मिले थे, 2 raised to the power 3 into 3। सो हम यहां लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 into 3। सो 2 raised to the power 3 into 3 को हम लिख सकते हैं कि ये 24 के इक्वल है, ठीक। अब जब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो उसमें हमें कौन से नंबर्स मिले, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 2 raised to the power 2। अब हम इसका प्रोडक्ट देखें, 3 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 36 के इक्वल है, ठीक। और यहाँ पर किसका प्रोडक्ट मांगा गया इक्वल में, 24 एंड 36 का, तो हो गया इक्वल 24 into 36 which is product of two numbers, hence verified। so basically जब हम यहाँ पे LCM LCF लिख रहे हैं वो 24 और 36 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक में हमने लोएस्ट पावर वाले ले लिए, एक में हमने हाईएस्ट पावर वाले ले लिए, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली है किसका, 24 एंड 36 का। इसीलिए बोला गया है कि LCM HCF का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सो क्या करेंगे इसमें, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन of 26 and 91। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 26 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 2 into 13। अब करते हैं 91 का। 91 7 से डिविजिबल होगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर, सो 7 into 13 हुआ 91 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है एलसीएम। नाउ देयरफॉर एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, अब हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 2, 7 एंड 13। फिर हम देखते हैं हाईएस्ट पावर वाला नंबर, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है फैक्टर्स का, तो हाईएस्ट पावर वाले नंबर ये खुद ही होंगे 2, 7 एंड 13। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ रहा है, 13 7 are 91, 91 into 2 we get 182, तो LCM हुआ 182। अब देखते हैं इसका HCF।
HCF ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का HCF क्या कंसीडर करेंगे? कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है सिर्फ 13। और क्या कंसीडर करते हैं देन? उसका लोएस्ट पावर वाला नंबर। यहाँ भी कोई रिपीटेशन नहीं है, तो 13 ही हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। LCM हमने क्या फाइंड किया? 182। HCF हमने फाइंड किया 13। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 13 2s are 26, 26 102 कैरी 100 13 एक जा होता है 104, 104 प्लस 2 106, 13 प्लस 10 23। अब प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का प्रोडक्ट 6 2 54 5 कैरी 18 23। इसका भी प्रोडक्ट आया 23 66। और यही है प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF। सो वेरीफाई हो गया। Therefore प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to product of two numbers, hence verified. क्लियर? नोट करें इसे जल्दी से, देन स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। कर लिया नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड, वी गेट 255। 255 को 3 से डिवाइड किया, वी गेट 85। 85 को 5 से, वी गेट 17। 17 को 17 से। सो 510 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब नेक्स्ट नंबर है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड किया, वी गेट 46। अगेन 2 से डिवाइड किया, वी गेट 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर है। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। अब 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। सो वी कैन राइट हियर 2 raised to the power 2 इंटू 23। अब निकालते हैं इसका LCM। Now therefore LCM of 510 and 92 is equal to, कैसे करेंगे? कंसिडर करो पहले कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। 2 3 5 17 एंड 23। देन हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर। सो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर 2 के हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर दोनों में से कौन सा है? 2 raised to the power 2। 3 वन टाइम ही है, 5 17 23। तो इसका हम अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 17 102, 1020 into 23 we get 0603, 0402 we get 23460, 23460। अब निकालते हैं इसका HCF। and HCF of 510
एंड 92 इज, अब इसमें क्या देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 है और लोएस्ट पावर वाला लेना है, सो 2 raised to the power 1, 2 is the HCF of 5, 10 and 92. अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा 23460 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल बी गेट, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 8 plus 1 9, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 4 6 9 2 0। अब देखते हैं इसका नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 5 10 and 92। 5 10 multiplied by 92, 0 2 10 0 9 45 4 6 9 2 0, और यही है हमारा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, 4 6 9 2 0। So hence verified. Yes, therefore the product of LCM and HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Hence verified. Clear? नोट करें इसे, देन वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लिया नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है 336 एंड 54। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। डिवाइड किया 2 से, 1 6 8, अगेन डिवाइड किया 84 42 21, अभी 3 से डिवाइड होगा 7 7 से। ठीक, 2 कितनी टाइम्स रिपीट है? 4 टाइम्स। सो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 into 3 into 7। अब नेक्स्ट है 54। 2 से डिवाइड किया, we get 27। अब यहाँ पे 3 कितनी टाइम्स रिपीट है? 3 टाइम्स। सो डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 into 3 raised to the power 3। अब निकालते हैं इसका LCM। Therefore LCM of 336 and 54 क्या कंसीडर करेंगे? पहले देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स मिले हैं, 2 3 एंड 7। फिर कंसीडर करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर वाला नंबर, 2 की है 4 और 3 की पावर हाईएस्ट है 3, और 7 का कोई रिपीटेशन नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट, 2 को 4 टाइम्स किया 16, 3 को 3 टाइम्स किया 27, 16 इंटू 27 इंटू 7, 16 7 सा होता है 112, 112 इंटू 27 84, 24 we get 3024। सो LCM आया 3024। अब निकालते हैं इसका HCF। एंड HCF of 336 and 54 क्या चेक करेंगे? कॉमन क्या है? अब कॉमन यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है। फिर देखेंगे लोएस्ट पावर वाला, लोएस्ट पावर है 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1। इनका प्रोडक्ट किया, मिला 6। तो HCF हुआ 336 54 का 6। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन।
पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू, LCM था 3024 और HCF था 6। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 18144। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। चलिए चेक करते हैं इसका क्या प्रोडक्ट आ रहा है। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 5 6 ज़ा 30, 15 प्लस 3 18, 16, 1 4 4 1। इसका भी प्रोडक्ट क्या आया 18144, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। सो ये भी वेरीफाई हो गया। Therefore, प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to product of two numbers. Hence verified. Clear? Note करें जल्दी से इसे. Then we will start the third question.